अच्छा था जब मैंने इनके लिए किया था, जब मैंने अपनी पत्नी के लिए किया था, जब मैंने इनके किसी के लिए संबंधियों के लिए किया था, मतलब परिवार में, तो मैं अच्छा था। क्या वह अच्छा ही अभी अभी भी बरकरार है? क्या वो मेरा शांतपना, जो मेरा अपनापना था, जो मेरा ही भाव था, जो मुझे अपने पर गर्व था कि मैं कर पाता हूँ, क्या अभी बरकरार है? मैं फिर ऐसा होना चाहता हूँ। करते हुए पुरुष पे तेरे से बहुत होता है तो उसमें से थोड़ा चला जाता है ना, तो उससे कुछ नहीं होता, उससे अपनापन याद आता है। अपनापन याद आता है तो थोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई स्त्री ज़्यादा उसका छीन ले हुए खर्चा, तो फिर उस वो कठिन पुरुष हो जाएगा एक तरह से। वो पुरुष फिर अपने को पहचान कार्य में आगे नहीं बढ़े, क्योंकि करते ही क्यों असले, जैसे कि मेरे पे बहुत था, अब थोड़ा चला गया उसमें से। ये ऐसी स्त्री है जो कम खर्च करती है, इस कारण होने से कितना तो खर्च होगा ही, मतलब ये आराम से ले लेती है अपना, ज़्यादा हल्ला बोल नहीं करती है, अपने सुख का ले लेती है एक तरह से। तो अपने सुख का ग्रहण कर लिया तो उसमें ज़्यादा वो नहीं है, इसे सुख होता है वास्तविक। तो फिर उस कारण से वह करता है उतना ही वह बढ़ाना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, या तो उस कारण से वह और मेहनत करके उतना रखता है या उतना ही वापस ले लेता है और बढ़ा देता है, और बढ़ा करके वह फिर निकारण होकर के फिर दे देता है, मतलब कारण अपनेपन को फिर वो पा लेता है कि मैं दे सकता हूँ, तो ऐसा ही होता है। तो जो व्यक्ति अभी कठिन है, मतलब जो व्यक्ति सरल, सत्य, सहज किस में होना है? काम में। मतलब सच्चे भाव से काम किया, इसलिए वो उसने किसी स्त्री को, अन्य पुरुष को दे पाया, वो व्यक्ति दे पाया, किसी और को दे पाया अपना धन, मतलब किसी का सुख भी कर पाया, किसी का सुख होते हुए देखा भी उसने, क्योंकि जो सच्चे भाव से उसने काम किया। तो जितना सच्चे भाव से, जो जितना कठिन होता है ना नियमों में काम, वो उतना सच्चा भाव होता है कार्य करते हुए। तो बाकी चीज़ें कठिन करता है ना कि इस समय ऐसा होना चाहिए कार्य, इस समय होना चाहिए, उतना ही अच्छा होता है कार्य करते हुए। वो उतना ही सरल होता है और देते हुए भी सरल हो जाता है, सहज भाव हो जाता है, देते हुए भी इतना शांत और नरम हो जाता है, नरम दिल का हो जाता है। नियमों में कठिन, काम में नियम, वो एक तरह से काम में क्या, नियमों में कठिन, काम करते देते हुए एक तरह से नरम। फिक्र होता है कि मैं इतना कर पाता हूँ, मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ देखते वक्त, तो क्यों मैं कर पाता हूँ, मैं बिल्कुल कोई चिंता नहीं मुझे सताती देते हुए, ये मुझे गर्वित करता है। और मतलब जिसको कारण दिखता है ना कि मेरे पे अभी भी इतना है, मैं मेरा नष्ट नहीं हो रहा, वह पुरुष और आसानी से गर्वित महसूस करता है कि हाँ, बस इस कारण से वह लेती है, तो बहुत, यानी कि नष्ट नहीं हो रहा एक तरह से। तो दिखता है कि हाँ, इतना है, इतना वापस करना है, और किसी कारण अब देखते हैं अगर वो कारण कहाँ पर यूज होना चाहिए। देखते हैं करते रहते इकट्ठा करते हैं, जैसे कि किसी को देखना चाहिए कि अपने लिए भी कुछ इकट्ठा करे किसी काम में बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान पता लगे, मुझे इसका चीज़ सत्य पता लगे कि मैं कुछ उत्पादन, कुछ अपनी चीज़ स्तर पर कुछ कार्य खड़ा कर पाऊँ। तो भले ही चाहे उसमें स्त्री भी सहायता करती है कि हाँ, अब तुम्हारे पास कम है, इसमें मैं थोड़ी सहायता कर दूँ, तो वो तो चलता ही रहता है। तो आप करते रहिए उसमें, जैसे कि आपका कुछ नया उसमें आपका कम भी हो गया ना, इस तरह से कुछ आप ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर पुत्र आदि होते हैं, सहायता करते हैं कि हाँ, इसमें ऐसा काम है, अब ये बढ़ो। गुरुकुल में भी क्या होता है, जीवन से एक शुरू से ही बात से एक मकसद दे देते हैं कि इस मकसद के लिए अब क्या करना होगा, इसके क्या आप क्या करोगे, इस मकसद जगह पर होगे, इस कंडीशन में आपको ये करना है, उसको ये देना है, उसको ये करना है, उसका ये भला करना है, उसको ये उसका सुख है, तो इस बस नियम बताते हैं। तो जो पिता बचपन से ही, मतलब जब ज़रूरत हो अपने धन को ऐसे ही चीज़ में लगाता है, जिससे कि जैसे कि गाड़ी भी हो, तो गाड़ी मतलब सेवा कर रही है, सेवा में लगा देते हैं, जैसे कि गुरुकुल में भी, और जब पिता भी सेवा में लगाते हैं तो सफल होता है। मतलब देखते हैं कैसे, जैसे कि भले ही चाहे धन राम की, मैं तो संकल्प कर रखा है कि संसार के लिए मेरा जो मैंने अब रुपया अपना कमाई का एक नए धंधे में नए चीज़ पर लगा रहा हूँ, उस चीज़ में अब जहाँ ये होना चाहिए, तो बताता रहे पुत्र को कि हम ये इसके लिए कर रहे हैं, तो पुत्र पे जो भी साधन आएंगे उसका उपयोग उपभोग भी करता रहेगा, उपभोग के साथ साथ दूसरों का वो भी कर रहा है एक तरह से कि हाँ, अब इस भले कोई साधन है, इस साधन को वहाँ तक पहुँचा दे, भले भी साधन कम हो रहे हैं, परंतु इस साधन को तुम इससे वहाँ तक पहुँचना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। तो पुत्र भी हाँ चलता है कि हाँ, इसका कि भले ही थोड़े साधन हो, आगे तक जितना मेरा है उतना तक कार्य में लगता रहे कि हाँ, इसका ये हो जाए। तो फिर पुत्र सोच, तो पुत्र के पास फिर एक विकल्प रहता है कि अब जब नहीं रहा,
अब ये कार्य कैसे पूर्ण होगा, क्योंकि कार्य तो पूर्ण करना है, मकसद तो थोड़ा अभी थोड़ा ही हुआ है। तो फिर बच्चा अपना दिमाग लगाएगा कि अब क्या करें। अब इसको ऐसे हम कर सकते हैं, इस कार्य में थोड़ा बहुत दे सकते हैं, थोड़ा इसको ऐसे प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो फिर वो अपना कार्य में लग जाता है, पुत्र भी सफल हो जाता है सेवा में या कहीं में भी लगा लो। उसका साधन का उपयोग भी कर रहा है और दूसरों को भी दे रहा है, भोग भी कर रहा है और उपयोग भी कर रहा है। तो उसमें पता लगता रहता है कि हाँ अब ये करना है, वो करना है, पुत्र बताता रहता है और धन का उपयोग भी होता रहता है। हमारा धंधा है नीचे से लगाया, कैसे से लगाया, तरह से कारण पे दिखता है कि दूसरे कारण को दिखता है, कारण दूर करता है दूसरों के। तो हम भी बढ़ते हैं, किसी की एक प्रॉब्लम थोड़ा आती है, दूसरी प्रॉब्लम भी होती है, उसको नष्ट करके। उसके कारण मैं ऐसा हो गया, मेरे पास सफल नहीं हुआ, चीज़ सफल नहीं हुई, इसलिए हमारे पास अब की बार ऐसा नहीं होगा, ऐसे धन नहीं आएंगे, हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वह चीज़ उसमें वह चीज़ सफल नहीं हुई। तो पुत्र कारण पर वर्क कर सकता है, क्योंकि पुत्र को अगर आपने सिखाया होगा या किसी को भी उसके ज्ञान दी होगी, अपना पैसा पहले ज्ञान उस पर लगाया होगा कि ये नहीं पैसा आपने खाने पीने पर लगा, चाहे ये शर्त होनी चाहिए कि सारा मतलब धन का उचित ज़्यादा उपयोग उस कार्य को करने में लगाया हो, कि हाँ उसमें ये चीज़ सफल ना हुई हो, परंतु मैं ये भी करा था, मैंने देखा था और ये भी करते हुए देखा है पुत्र ने कि ऐसा ऐसे होते हैं। भले एक भाग ना चल कर पाए कि ये सफल नहीं हो रही चीज़, मैंने अपनी चीज़ से धन से किसी लोग तो जुड़ा तो हूँ, लोगों की जान तो समझी है और लोगों को बता तो सकता हूँ कि लोगों के घर तक पहुँचा सकता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन, और उसमें कुछ सुविधा दे देते हैं। तो अभी सफल कुछ नहीं हो रहा हो तो उसको आप देखें कि इस समय लोगों को उसकी ज़रूरत है, ये कारण हो रहा है, इससे जूझ रहे हैं, इस दुख को पहले सीखे हुए चीज़ से पहले, जैसे कि हमारे पास साधन थे जो हमने पैसों से बनाए हैं, उसको इस दुख को दूर करने के लिए वह चीज़ उसमें उपयोग उन साधनों में जोड़ करके संगति करके इसमें आ रहा कि जब हम संगति करने योग्य ग्रासर हमको संगति करके उन्हें दे दें, जिससे कि मैं दुख से दूर हो जाए, जिससे कि कुछ संगत दुख हो रहा है आजकल, तो जिससे मैं सुख होंगे, जिससे कि ये भी प्रॉब्लम दूर होगी और वो भी जो लोग आपकी चीज़ नहीं ले पाते या चीज़ वह सफल नहीं होती, तो पुत्र कहे कि इस कारण से इसमें ये कमी थी, कि ऐसे नहीं कि आपने उसको ऐसे कर दिया, परंतु ये तो ऐसा होता है। छोटी छोटी कमी को पुत्र ढूंढ लेता है, जब किसी को मकसद दिया जाता है, जब किसी पे कुछ सीखने को होता है, जैसे किसी ने कुछ करा हुआ होता है, इस चीज़ को इससे ऐसे नहीं जोड़ सकते अभी, क्योंकि ये ऐसा दूसरी चीज़ ऐसे कर रही है, तो इसको इसके साथ जोड़ना हो तो इसके दूसरे गुण से जोड़ना होगा, इस वस्तु को उसके साथ जोड़ना है ना, तो इस वस्तु के दूसरे गुण से उसको जोड़ना है, क्योंकि वह अभी दूसरे गुण से प्रभावित हो रही है। ऐसा समझ लेते हैं, साफ सीधी बात है, कारण कर जाते हैं।